दोस्तों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं मनोविज्ञान का एक प्रमुख टॉपिक जिसका नाम है लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इस सिद्धांत से सी-टेट में हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। यूपी-टेट में भी एक क्वेश्चन इस सिद्धांत से आता है। ये वाइगोत्स्की कौन थे, क्या थे और इनका उपयोग मनोविज्ञान में क्यों किया जाता है, इसके बारे में सब बताएंगे। सबसे पहले बताएं, जो आज तक जो मैंने 5-6 वीडियो बनाई सबने एक और दूसरे पे कोई जानवरों का प्रयोग किए, किसी ने बच्चों पर प्रयोग किए। जैसे शुरुआत में मैंने थार्नोइक पढ़ाया था, वो बिल्ली पर प्रयोग किया था। पेवलो पढ़ाया, उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया। स्किनर पढ़ाया, स्किनर ने चूहे पर और कबूतर पर प्रयोग किए। जैसे जीन पियाजे ने बच्चों पर प्रयोग किए, लेकिन वाइगोत्स्की ने प्रयोग अपने समाज पर किए, एक तरह के कह सकते हो। तो आइए हम इनके बारे में बताते हैं। जो लेव वाइगोत्स्की एक रूसी वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? वाइगोत्स्की थे एक रूसी वैज्ञानिक, और इन्होंने जेड-पीडी सिद्धांत दिया। ये पेपर में डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो बताइए वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया? जेड-पीडी सिद्धांत। इसकी फुल फॉर्म होती है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेड-पीडी। इसका क्या नाम है? जेड-पीडी क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जो पेपर में जो यूपी-टेट है उसमें सीधा ही पूछ लेते हैं। बताइए वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया? जेड-पीडी। यह सिद्धांत मानसिक कार्यों पर आधारित होती है, मेंटलिटी पर आधारित होता है। ऐसे ही पूछ सकते हैं कि बताइए वाइगोत्स्की का जेड-पीडी सिद्धांत किस पर आधारित है? तो बोलोगे मानसिक कार्यों पर आधारित है। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया और बताया कि बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है। इन्होंने अपना जो पूरा प्रयोग किया वो किस पर किया? समाज पर किया। पेपर में ये भी पूछते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया? तो वाइगोत्स्की ने। पेपर में 1 नंबर में पूछेगा, जैसे यूपी-टेट में सीधे पूछेगा जेड-पीडी का सिद्धांत किसने दिया? वाइगोत्स्की ने। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया? वाइगोत्स्की ने। और वाइगोत्स्की ने अपने प्रयोग किस पर किए? मान लो जो बच्चा होता, बच्चा जो कुछ सीखता वो सब समाज से अंतःक्रिया करके सीखता। वाइगोत्स्की ने यही बताया। और वाइगोत्स्की थे, इन्होंने खेल को विशेष महत्व दिया और बताया कि बालक में भाषा और विचारों का विकास किससे होता है? खेल से होता है। खेल के मैदान में बालक क्या करता है? बालक के ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक सब विकास होता है। अर्थात कह सकते हो कि वाइगोत्स्की ने बताया कि खेल के मैदान में बालक का सर्वांगीण विकास होता है। और मैं रूप से विकास वाइगोत्स्की ने किसमें बताया? समाज में। बालक कैसे सीखता है? समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है। बालक समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। एक बालक हो जिसे हमेशा एक बंद कमरे में एक दूसरे से कभी बोलने न दिया जाए, ऐसा करने पर अगर मान लो जन्म से उसे 10 साल तक किसी से बोलने न दिया जाए, बात भी न की जाए और उसके प्रकाश भी न दिया जाए, तो ऐसा बालक क्या होगा? 10 साल तक जीवित ही नहीं रहेगा, मर जाएगा और उसके शरीर के जो अंग हैं वो भी विकसित नहीं हो पाएंगे। इसीलिए इन्होंने बताया कि बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है। एक बच्चा जो हमेशा एक कमरे के अंदर रहे, एक जो बाहर निकल के जाता है, तो वो क्या होता है? चारों ओर के वातावरण में जैसे अंतःक्रिया करेगा उससे सब कुछ सीख लेगा। एक चीज सुनी होगी, जैसे कहते हैं कि बालक जैसे कह सकते हैं संगत का असर होता है, जैसे लोगों में रहोगे वैसा असर होता है। यही बात को इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि संगत को इन्होंने समाज से जोड़ दिया कि जैसी समाज में रहोगे वैसा बच्चे का विकास होगा। समाज के द्वारा ही बच्चे की भाषा का विकास होता है, वह विचारों का विकास होता है। इन्होंने एक बात बताई, बच्चे में सबसे पहले विचार आते हैं और उसके बाद भाषा आती है। जबकि पियाजे ठीक इसके उल्टे बताए। पियाजे बोले तो भाषा पहले आती है, विचार बाद में आते हैं। तो आज मेन टॉपिक वाइगोत्स्की है, तो इनकी ये बात ध्यान रखना है। बालक में ये इम्पोर्टेंट है, मेन बात इनकी। बालक में पहले विचार आते हैं और फिर भाषा आती है। पहले वाइगोत्स्की थे, मैच कर सकते हो विचार, बा और बा। वाइगोत्स्की ने क्या बताया? पहले बालक में विचार आते हैं, उसके बाद
भाषा आती है। जबकि जो जीन पियाजे थे वो ठीक इसके उल्टे बताए, जबकि पियाजे ने कहा था कि बालक में पहले भाषा आती है और उसके बाद विचार आते हैं। अतः पूछ लेता है कि बताइए पियाजे और वाइगोत्स्की में मेन अंतर क्या था। तो पियाजे और जो वाइगोत्स्की थे उनमें जो मेन अंतर था, किसका अंतर था? विचारों का अंतर था। मेन चीज ऐसे अगर क्वेश्चन घुमा के पूछेंगे तो ये भी पूछ सकते हैं कि बताइए किस वैज्ञानिक ने बालक के खेल को अधिक महत्व दिया। खेल को सबसे अधिक महत्व दिया वाइगोत्स्की ने, और बताया बालक में ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक तीनों प्रकार के ज्ञान का विकास एक खेल के मैदान में होता है। साथ साथ खेल के मैदान में ये तीनों प्रकार के ज्ञान का विकास तो होता ही है, साथ उसका सर्वांगीण विकास के लिए शारीरिक विकास भी होता है। और सीटेट में हर साल क्वेश्चन ये डायरेक्ट नहीं, इसकी थ्योरी बेस आते हैं। जैसे सीटेट में पूछते हैं कि सीटेट में एक मेन पहचान होती है कि अगर वाइगोत्स्की से कोई क्वेश्चन बना है, उसकी थ्योरी में समाज दिख जाए, संस्कृति दिख जाए, तो वहाँ के बीच में आप वाइगोत्स्की लगा सकते हैं। समाज संस्कृति और समाज संस्कृति न देखे जो लोगों के बीच अगर अंतःक्रिया वाली बात आ जाए तो वहाँ पर टिक करना पड़ता है वाइगोत्स्की। वो डायरेक्ट नहीं पूछता, थ्योरी बेस आते सीटेट में, तो समाज संस्कृति और अंतःक्रिया दिख जाए सीटेट में तो वो ऑप्शन किसका होगा? वाइगोत्स्की का। चलो इसका एक बार रिवीजन करते हैं। जो वाइगोत्स्की थे वो कौन थे? एक रूसी वैज्ञानिक थे। वाइगोत्स्की ने सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया? समाज को, और बताया कि जो बच्चा जो भी कुछ सीखता है वो कैसे सीखता है? समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है। और वाइगोत्स्की ने बताया कि जो बच्चे होते हैं वो खेल के मैदान में सबसे अधिक जल्दी सीखते हैं। खेल के मैदान में बच्चे का ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक कह सकते हो तीनों प्रकार के ज्ञान का विकास होता है। इसके साथ साथ ही बालक का शारीरिक विकास भी होता है। अतः कह सकते हो कि खेल के मैदान में बालक का सर्वांगीण विकास होता है। वाइगोत्स्की ने जो जेड सिद्धांत दिया और इसके अन्य नाम बताए, जैसे वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है जो किस पर आधारित है? समाज पर आधारित है। हाँ, तो कहाँ थे? मेन चीज जो वाइगोत्स्की और पियाजे की बात बता रहे हैं। वाइगोत्स्की बोले बच्चे में क्या होता है? पहले विचार आते हैं, उसके बाद भाषा आती है। वाइगोत्स्की विचार, बाबा है ऐसे ध्यान रख लो। वाइगोत्स्की ने कहा विचार पहले आते हैं, भाषा बाद में आती है। जबकि जीन पियाजे ने ठीक इसके विपरीत बताया कि पहले भाषा आती है और उसके बाद में विचार आते हैं। पेपर में ऐसे पूछ लिया कि वाइगोत्स्की और पियाजे में मेन अंतर क्या है? मेन अंतर इनके क्या था? विचारों में अंतर था। वाइगोत्स्की का जो जेड सिद्धांत किस पर आधारित बताया? मानसिक कार्यों पर आधारित है। ठीक, मेन पहचान क्या रखनी है? वाइगोत्स्की में सबसे पहले कहाँ के वैज्ञानिक थे? रूस के। कौन सा सिद्धांत दिया? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत और जेड का सिद्धांत। ठीक, और इन्होंने एक चीज बताई, बच्चा जो कुछ सीखता है सब कुछ समाज से सीखता है। और इन्होंने क्रिया को महत्व दिया, कह सकते हो समाज से जो अंतःक्रिया करेगा उसे महत्व दिया, और खेल के मैदान को बहुत महत्व दिया। धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।